रामनगर के विधायक थे नंदकिशोर राम, आपके बगहा के विधायक श्री राम सिंह जी उपस्थित थे, मंचासीन सभी नौजवान साथी, दोनों टीम अपना बेहतर कर रहा है। मैच तो हार जीत का होता ही है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। एक सिक्का के दो पहलू हैं। जीतने वाले को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम इससे भी बेहतर करें। हारने वाले को कभी हार नहीं मानना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि मुझे इससे जीतना है। जब इतना दृढ़ संकल्पित हो गए कि मुझे एक ना एक दिन इनसे बेहतर करके जीतना है, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप जीत भी जाएंगे। इसलिए दोनों मिलकर एक दूसरे की पूरक है, हार और जीत। दो आदमी लड़ रहा है तो एक को हारना ही है, एक को जीतना ही है। इसलिए आप खेल भावना से एकदम आपसी अच्छे माहौल में खेलें। लगे कि हम दो भाई आपस में एक गेम खेलें, ये नहीं लगे कि हम एक दूसरे के कंपटीटर हैं, दुश्मन हैं। ऐसा फील कभी नहीं आना चाहिए। आपसी समन्वय बेहतर हो। और आज की डेट में बहुत अच्छा खेलने वाला कभी घर नहीं जाता। अगर आप अच्छा स्पोर्ट्स है, अच्छा खेले तो आपकी सरकारी नौकरी में भी कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, लेकिन पढ़ना भी होगा। अब ऐसा नहीं कि केवल खेल अपना मानसिकता बना लीजिए तो केवल खेलते रह जाएगा, आपके ऊपर तक पहुंचे नहीं कर पाएगा। सर्टिफिकेट नहीं होता, आपकी बहाली होगी नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारत अब खेल के माहौल में भी बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खेलने वाले को भी काफी मोदी जी केयर कर रहे हैं। अब अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट आपके बीच में आते हैं, विश्व कप जीत के भी लाते हैं। अब तो हमारी बेटियां भी क्रिकेट में जीत के आते हैं नहीं आते हैं। तो और बेटा बेटी अब दोनों खेल की दुनिया में भारत बहुत आगे गति से बढ़ रहा है और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। एजुकेशन भी बढ़िया होना चाहिए, खेल का भी माहौल आपके पास होना चाहिए। जो एक बार स्टेट खेल लिया वो कभी घर नहीं बैठेगा। अगर पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का हो, बिहार सरकार का हो, हर बहाली में स्पोर्ट्स कोटा होता है, उसके तहत आप चुने जाइए। और मैं कहने में मुझे कहीं शंका और हिचक नहीं है कि नरकटियागंज टाउन क्लब के कम से कम सैकड़ों की संख्या में दरोगा से लेके, रेलवे से लेके और हर सेना से लेके बिहार पुलिस तक बेटा और बेटिया की नौकरी जरूर हुई है। हर साल 10-15 चुने जरूर जाते हैं। और टांगे चलाने, रिक्शा चलाने वाले बेटियां भी के गार्जियन टांगे रिक्शा चलाता है, लेकिन उनकी बेटियां भी इंटरनेशनल प्लेयर हो जाती है। आदरणीय सुनील वर्मा जी का मेहनत का कमाल है। इसलिए अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपके प्रतिभा को आप मोदी जी के जमाने में कोई दबा नहीं सकता। प्रतिभा आपकी निकलेगी। अब प्रतिभा किसी के गुलाम नहीं होता है, प्रतिभा किसी का गुलाम नहीं होता है। और इतिहास भी गवाह है, बहुत रेयर केस में जिसके पास सब कुछ होता है वही कुछ कर पाता है। बहुत रेयर केस का मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता है वही बहुत कुछ करता है। ये भी इसका भी इतिहास गवाह है। इसलिए आप पीछे मुड़ कर मत देखिए कि मेरे पास, बाबा दादा के पास कुछ नहीं है, मुझे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाते हैं। तुम्हारी लक्ष्य अगर मजबूत है, ईश्वर भी तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं। ईश्वर खड़े होते हैं तब ना हम आप जैसे लोग खड़े भी हो जाते हैं। यहाँ युवा मोर्चा के भी लोग हैं। एक ही तो नारी शक्ति हमारे बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लीडर है,
सब लोग आपके बीच में आए हैं, हमेशा आपके बीच में रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को किसी लक्ष्य के ऊपर साधिए। अगर आपने जन्म लिया है, जिस मां बाप ने आपको जन्म दिया है, अपना सब कुछ सपना आप पे सम्मानित किया है, उस सपने को टूटने मत दो। उस सपने को साकार करने का लक्ष्य तुम्हारे हाथों में है। अपने आप को साध लो कि पढ़ना भी है, खेलना भी है, अपने माँ बाप के सपना को भी सजाना है, अपनी बहनों की सपना को भी सजाना है, और साथ साथ पंचायत के लोगों का भी सपना तुम पे है। इसी लक्ष्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को कल 77वां 77 यानी 77वां गणतंत्र दिवस है। बसंत पंचमी एक दिन पहले बीता है, 2 दिन। सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है। आजादी बड़ी संघर्ष के बाद मिली थी। उस आजादी को याद रखना है कि हमारे पूर्वजों ने लाखों लोगों की कुर्बानी का नतीजा है आजादी। भारत का स्वाभिमान है तिरंगा, आन है तिरंगा, बान भी है तिरंगा। इस तिरंगा के लिए, इस भारत माँ के लिए मुझे, अगर मैं इस धरती पे जन्म लिया हूं, तो मैं इस देश के लिए, इस तिरंगा के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।